कल्पित बौने और शोमेकर। द एल्व्स एंड द शूमेकर। एक बार एक थानेदार था जो बहुत मेहनत करता था और बहुत ईमानदार था। देयर वॉज वंस अ शूमेकर हु वर्कड वेरी हार्ड एंड वॉज वेरी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी वह इतना नहीं कमा पाता था कि वह गुजर बसर कर सके। बट स्टिल ही कुड नॉट अर्न इनफ टू लाइव अपॉन। और अंत में उसके पास दुनिया में जो कुछ भी था वह चला गया, केवल चमड़े को छोड़कर जो एक जोड़ी जूते बनाने के लिए पर्याप्त था। And at last all he had in the world was gone, save just leather enough to make one pair of shoes. फिर उसने अपने चमड़े को काट दिया। अगले दिन श्रृंगार करने के लिए तैयार था, जिसका अर्थ है कि सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर जाना। Soon he cut his leather out, all ready to make up the next day, meaning to rise early in the morning to his work. उसकी सभी परेशानियों के बीच उसकी अंतरात्मा साफ थी और उसका दिल हल्का था। His conscience was clear and his heart light amidst all his troubles. इसलिए वह शांति से बिस्तर पर चला गया, अपनी सारी चिंताओं को स्वर्ग में छोड़ दिया और जल्द ही सो गया। So he went peaceably to bed, left all his cares to heaven, and soon fell asleep. सवेरे प्रार्थना करने के बाद वह अपने काम में लग गया। In the morning after he had said his prayers, he sat himself down to his work. जब उसके महान आश्चर्य के लिए वहां जूते तैयार से तैयार खड़े थे, मेज पर। One to his great wonder, there stood the shoes already made upon the table. भले आदमी को नहीं पता था कि ऐसी अजीबोगरीब घटना पर क्या कहना है या क्या सोचना है। The good man knew not what to say or think at such an odd thing happening. उसने कारीगरी देखी, पूरी नौकरी में एक भी गलत सिलाई नहीं थी। सब कुछ इतना साफ और सच्चा था कि यह काफी उत्कृष्ट कृति थी। He looked at the workmanship. There was not one false stitch in the whole job. All was so neat and true that it was quite masterpiece. उसी दिन एक ग्राहक आया और जूते उसे इतने अच्छे लगे कि उसने स्वेच्छा से उनके लिए सामान्य से अधिक कीमत चुकाई। The same day a customer came in, and the shoes suited him so well that he willingly paid a price higher than usual for them. और बेचारे मोची ने उन पैसों से इतना चमड़ा खरीदा कि उससे 2 जोड़े और बन जाएं। And the poor shoemaker, with the money, bought leather enough to make 2 pairs more. शाम को उसने काम काट दिया और जल्दी सो गया ताकि वह उठकर अगले दिन शुरू कर सके। In the evening he cut out the work and went to bed early that he might get up and begin betimes next day. परंतु वह सब विपत्ति से बच गया, क्योंकि भोर को जब वह उठा तो काम उसके हाथ में हो चुकाया। But he was saved all the trouble, for when he got up in the morning the work was done ready to his hand. जल्द ही खरीदार आने लगे, जिन्होंने उसे अपने माल के लिए अच्छा भुगतान किया, ताकि वह 4 जोड़ी और अधिक के लिए पर्याप्त चमड़ा खरीद सके। Soon in came buyers
who paid him handsomely for his goods so that he bought leather enough for 4 pair more. उसने रात भर काम फिर से काट दिया और सुबह उसे पहले की तरह पूरा पाया और इसलिए यह कुछ समय के लिए चला गया. He cut out the work again overnight and found it done in the morning as before, and so it went on for some time. जो काम शाम को तैयार होता था वह भोर तक ही हो जाता था और भला आदमी शीघ्र ही फिर से संपन्न और संपन्न हो गया. What was got ready in the evening was always done by daybreak, and the good man soon became thriving and well off again. एक शाम लगभग क्रिसमस के समय जब वह और उसकी पत्नी आग के ऊपर बैठे आपस में बातें कर रहे थे, उसने उससे कहा, One evening about Christmas time, as he and his wife were sitting over the fire chatting together, he said to her, मुझे आज रात उठकर देखना पसंद करना चाहिए ताकि हम देख सकें कि वह कौन है जो आता है और मेरे लिए मेरा काम करता है. I should like to sit up and watch tonight, that we may see who it is that comes and does my work for me. पत्नी को विचार पसंद आया, सो उन्होंने एक बत्ती जलती हुई छोड़ दी और कमरे के एक कोने में एक पर्दे के पीछे जो वहां लटका हुआ था छिप गए और देखते रहे कि क्या होगा. The wife liked the thought, so they left a light burning and hid themselves in a corner of the room behind a curtain that was hung up there, and watched what would happen. जैसे ही आधी रात हुई वहां दो नन्हे नन्हे बौने आए. As soon as it was midnight, there came in 2 little naked dwarfs, और वे मोची की चौकी पर बैठ गए और काटे हुए सारे काम को करने लगे. And they sat themselves upon the shoemaker's bench, took up all the work that was cut out, और अपनी छोटी उंगलियों से सिलाई, रैपिंग और थपथपाते हुए इतनी तेजी से चलने लगे कि मोची हैरान रह गया और उनसे अपनी आंखें नहीं हटा सका. And began to ply with their little fingers, stitching and rapping and tapping away at such a rate that the shoemaker was all wonder and could not take his eyes off them. और वे चलते रहे जब तक कि काम पूरा न हो गया और जूते मेज पर उपयोग के लिए तैयार खड़े रहे. And on they went till the job was quite done and the shoes stood ready for use upon the table. यह भोर से बहुत पहले की बात है और फिर वे बिजली की तरह तेजी से दूर चले गए. This was long before daybreak, and then they bustled away as quick as lightning. अगले दिन पत्नी ने मोची से कहा. The next day the wife said to the shoemaker, इन छोटी छोटी ताकतों ने हमें अमीर बना दिया है और हमें उनका आभारी होना चाहिए, और अगर हम कर सकते हैं तो उन्हें एक अच्छा मोड़ दें. These little wights have made us rich, and we ought to be thankful to them and do them a good turn if we can. मुझे यह देखकर बहुत अफसोस होता है कि वे इस तरह इधर-उधर भागते हैं, और वास्तव में यह बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि उनके पास ठंड से बचने के लिए अपनी पीठ पर कुछ भी नहीं है.
I am quite sorry to see them run about as they do, and indeed it is not very decent, for they have nothing upon their backs to keep off the cold. मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं उनमें से प्रत्येक को एक कमीज, एक कोट और वास्कट और सौदेबाजी के लिए पैंटालून्स का एक जोड़ा बनाऊंगा। और क्या तू उनमें से हर एक को एक जोड़ी जूतियां बनाता है? I'll tell you what, I will make each of them shirt and a coat and waistcoat and pair of pantaloons into the bargain, and do you make each of them a little pair of shoes. यह विचार अच्छे मोची को बहुत अच्छा लगा। द थॉट प्लीज्ड द गुड कॉबलर वेरी मच, और एक शाम जब सब कुछ तैयार हो गया, एंड वन इवनिंग वन ऑल द थिंग्स वर रेडी, जिस काम को वे काटते थे उसके स्थान पर उन्होंने उन्हें मेज पर लिटा दिया और फिर जाकर छिप गए, यह देखने के लिए कि छोटे बौने क्या करेंगे। They laid them on the table instead of the work that they used to cut out, and then went and hid themselves to watch what the little elves would do. आधी रात के करीब वे नाचते कूदते आए, कमरे के चक्कर लगाते रहे और फिर हमेशा की तरह अपने काम पर बैठ गए। अबाउट मिडनाइट इन दे केम डांसिंग एंड स्किपिंग, hopped round the room, and don't want to sit down to their work as usual, परंतु जब उन्होंने अबके लिथे कब के पड़े देखे तो हंसी और ठहाका लगाया और बहुत ही प्रसन्न हुए। But when they saw the clothes lying for them, they laughed and chuckled and seemed mightily delighted. फिर उन्होंने पलक झपकते ही कपड़े पहन लिए और जितना हो सके उतना आनंदित होकर नाचते और बिंदास और उछलते कूदते रहे। Then they dressed themselves in the twinkling of an eye and danced and capered and sprang about as merry as could be. आखिर तक वे दरवाजे पर नाचते रहे और दूर हरे पर, till at last they danced out at the door and away over the green. अच्छे जोड़े ने उन्हें फिर नहीं देखा, परंतु उस समय से लेकर जब तक वे जीवित रहे तब तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। The good couple saw them no more, but everything went well with them from that time forward, as long as they lived.